लेकर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। बात है 2020 में शुरू हुए किसान आंदोलन की और दावा है ट्विटर के फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का। जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान उनके ऊपर भारत सरकार की तरफ से कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का दबाव डाला गया। ऐसा नहीं करने पर सरकार की तरफ से ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी दी गई। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. जैक डोर्सी के आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि डोर्सी झूठ बोल रहे हैं। सरकार का कहना है कि 2020 से 2022 के दौरान ट्विटर ने भारत के कानूनों का उल्लंघन किया। किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर कई तरह की सूचनाएं फैलाई जा रही थी। सरकार ट्विटर से गलत सूचनाएं हटाने के लिए बाध्य थी। During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided, and so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids and arrests. कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डोर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। डोर्सी के आरोपों ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का हथियार दे दिया है। कांग्रेस ने सरकार के ऊपर ट्विटर को धमकाने का आरोप लगाया, साथ ही इसे सरकार की तानाशाही बताया। बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। दूसरे विपक्षी दल भी ट्विटर को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो ठीक नहीं था। मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। जैक डोर्सी ने वही बात कही जो हम में से कई लोगों का शक था कि सरकार अपने दायरे से बाहर जा करके, जिसको कहते हैं ना कि एक डिक्टेटोरियल पैराडाइम के रूप में काम कर रही है। किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता राकेश टिकैत को डोर्सी के आरोपों में दम दिख रहा है। और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे। सरकार ने 2021 में नए आईटी नियम लागू किए थे। ट्विटर ने उस वक्त इन नियमों का पालन नहीं किया था। इसे लेकर सरकार ने ट्विटर को कई बार चेतावनी भी दी थी। सवाल ये है कि क्या सरकार ने आलोचना करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर के ऊपर दबाव बनाया था? जैक डोर्सी ने ट्विटर के सीईओ रहते इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया? क्या वो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर कई तरह की सूचनाएं डाली जा रही थी। क्या गलत सूचनाओं या फेक न्यूज को रोकने के लिए सरकार के एक्शन को गलत माना जाएगा, या ट्विटर भी पार्टियों के लिए एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गया है? तो पूरी कहानी आपने सुनी कि ट्विटर विवाद है क्या, जिसपे जैक डोर्सी जो इसके पहले सीईओ थे, अब तो नहीं है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें जो बातें उन्होंने कही उसके बाद से बवाल खड़ा हुआ और पूरा विपक्ष स्वाभाविक तौर पे सरकार के ऊपर हमले कर रहा है कि वो विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, किसान आंदोलन को दबाने के लिए
ट्विटर पे ये प्रेशर डाल रहा था कि जो लोग उसके पक्ष में लिख रहे हैं उनके ट्विटर हैंडल या तो आप बंद कर दीजिए, रोक दीजिए, अदरवाइज आपके घरों पे छापे और दफ्तर में छापे और कार्रवाई की जाएगी, जिसका खंडन सरकार ने किया। इसे बातचीत करेंगे कि ये एक पॉलिटिकल टूल किट है 2024 के चुनाव से ठीक पहले। किसान आंदोलन भी चल रहा है इस समय, कई जगहों पे हाईवे जाम है, या फिर ये एक सच्चाई है जिसका आरोप बीच बीच में सरकार के ऊपर लगातार लगते रहते हैं कि सरकार आवाज़ बंद करने की कोशिश करती है, जो भी सरकार के खिलाफ लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। इस आरोप में कितना दम? बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव पांडे, कांग्रेस की प्रवक्ता अवनी बंसल, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, साथ ही किसान शक्ति संघ के प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र जी हमारे साथ। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। राजीव पांडे जी, आपकी सरकार धमकी देती थी कि अगर आप किसानों के पक्ष में लिखेंगे, किसानों की तरफ से लिखेंगे तो आपके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, ट्विटर बंद कर दिया जाएगा, उसके अधिकारियों को धमकाते थे। वाजपेयी जी, अगर आप पूरा दौर देखिएगा तो अगर आप देखेंगे कि देश में कितने लोगों का ट्विटर अकाउंट विथहेल्ड किया गया, ब्लॉक किया गया और कितने लोगों को वेरीफाई किया गया, किस प्रकार के लोगों को वेरीफाई किया गया, तो आपको ये पता चल जाएगा। जहां तक बात है कि इस फैक्ट्स की बात है कि अगर कोई ट्विटर हो या कोई और प्लेटफॉर्म्स, अगर उसने भारत के कानूनों का उल्लंघन करेगा तो उसको तो नोटिस दिया जाएगा। आईटी रूल्स बना जिसमें फेक न्यूज को रोकने की कोशिश थी, वो उस समय उसको इंप्लीमेंट करने से बचने की कोशिश कर रहे थे। तो या तो कोर्ट जाते और कहते ये रूल्स नहीं होना चाहिए, फाइनली सरकार ने उनको कहा कि आपको रूल्स तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो रूल्स आप अमेरिका के में तो एक्सेप्ट करेंगे, यूरोप में आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इंडिया का बना हुआ कानून इंडिया में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जहां तक ये जो बात चल रही है, जो झूठ की जो बकैती चल रही है कि पूरी दुनिया, केवल 17 ट्वीट उस पूरे दौरान विथहोल्ड किया गया। ट्विटर ने कौन सा ये बताएं कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कहने के बाद इन्होंने कौन से ट्वीट को विथहोल्ड कर लिया? इनके पास तो होगा, अगर इनको पता था कि प्रेशर में कर रहे हैं। अगर आप मुझसे कोई प्रेशर में काम करवाएंगे तो मैं 10 साल बाद भी बता दूंगा कि नीरज जी ने मुझे धमकाया था, इस समय धमकाया था। एक्चुअली टोटल 17 ट्वीट्स हैं या 18 ट्वीट्स जिसको रोका गया, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान 130-135 करोड़ की आबादी का देश है, और जिस तरीके से फेक न्यूज फैला करके, आपको याद होगा कि एक बड़े जर्नलिस्ट ने फेक न्यूज फैलाया था उस जमाने में और माफी भी मांगी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक बड़ा एडिटर, उसने फेक न्यूज फैलाया कि पुलिस की गोली से एक आदमी के किसान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता आपके चैनल पे। सबको पता है, नाम ले लेंगे क्या करोगे? मैं वही कह रहा हूं, अरे नाम भी ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्यों किसी को फेमस करना, मैं उस सेंस में कह रहा हूं। मेरा कहना है कि इस तरीके की फेक न्यूज फैलाने के लिए भाई रूल्स बनेगा। इंडिया में देखिए 2 ही प्रोसेस है वाजपेयी जी, एक की सरकार कोई कानून बनाती है, कोई रूल्स बनाती है, वो 2 ही तरीके से हट सकता है। एक कि या तो आप चुनाव जीत लीजिए और फिर उसको हटा दीजिए, या आप कोर्ट जाइए और कहिए कि ये रूल्स या ये लॉ मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो कोर्ट हटा देगी। नहीं, ये अब मुझे एक बात बताइए, ये जोर से 1 मिनट, ये जो जैक है, ये अभी, अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पर। जैक जो है ना, देखिए इन लोगों का पूरी एक लाइन बोलना पड़ा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जैक डोर्सी कह रहा है कि आप धमकी देते थे। अरे मेरी बात सुनिए, ये जैक डोर्सी धमकी वमकी नहीं देते हैं हम लोग। जब धमकी, मैं क्या कह रहा हूं, धमकी देने का काम अगर आप पूरा देखेंगे ना, गॉडफादर फिल्म आप देखिए, गॉडफादर 1, 2, 3 3 पार्ट है, उस तीनों पार्ट में आप देखेंगे ना, इनका कनेक्शन है बहुत बड़ा, इनका अमेरिका से लेकर इंडिया से लेकर के सब जगह कनेक्शन है। और राहुल गांधी जी अभी बाहर गए थे, इनका कनेक्शन है। 24 तक ऐसे आपको 50 लोग बोलेंगे। अभी सुनिए, वो ग्रेटा ने नहीं कुछ बोला है इस विषय पर, और रिहाना नहीं बोली, और एक बहुत बड़ी पॉर्न स्टार भी थी, मैं नाम भूल रहा हूं, ये लोग अभी तक तो आए नहीं है। ये राहुल गांधी का समर्थन ये लोग मेनली करेंगे, और राहुल जी जितनी बार जाएंगे कुछ लेकर राहुल जी कहां से आ गए? अरे ये जैक डोर्सी बाहर, इसका क्या लेना देना हिंदुस्तान से, जैक पैक का? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी जो बाहरी है ना, भारत के बाहर का, वो भारत के किसी भी काम में इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है आज के डेट में। हमारे हिंदुस्तान में आप बोले हमारी अवनी बंसल बहन है, कुछ भी बोले हमारे बारे में, हम इनके बारे में कुछ भी बोलेंगे। अब ये जैक डॉर्सी बता रहा है, मेरी बात सुनिए, अब जो है ना, ये सुनो, और मैं लास्ट लाइन बता रहा हूं। एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका नाम है ट्विटर, उस पे सारे लोग, उसमें अवनी बहन भी है और राजीव भाई है ना, उसमें हर्ष भाई भी है और पुष्पेंद्र भाई भी हैं। अब आप लोग क्या करते हैं कि हर्ष भाई की या अवनी बहन की आवाज दबाने के लिए उसी को टाइट कर दो,
जैक डोर्सी को बुलाओ, दबा दो उसको। नहीं आप ये यही मैं आपको कह रहा हूं। तो झूठ बोल रहा है। झूठ, वो झूठ ही नहीं बोल रहा है, ये केवल कमीशन नहीं है, वो झूठ किसी के कहने पे बोल रहा हूं, ये मैं आपको कह रहा हूं। किसके कहने पे? राहुल गांधी और कौन? कांग्रेस पार्टी। देखिए इससे किसको फायदा होगा हिंदुस्तान में? इस तरीके की बातें जब वो बाहर जाते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं भारत के बारे में, देश की जनता सब देख रही है। आप आकर के यहां करो ना, बिहार की गलियों में जाओ, उत्तर प्रदेश की गलियों में जाओ, महाराष्ट्र में आओ, सतारा चलो। वो करने के बजाय वहां जाते हो, वहां तुम्हारा सेटिंग है, मामा का गांव इटली है, तुम्हारी सेटिंग है, करते रहो, देश की जनता देख रही है। मेरे हिसाब से देखिए, आज मुझे मेरा एक ही सवाल है कि बताए, जैक से पूछ करके लाए किस किस ट्वीट को विथहेल्ड किया गया, किस किस के अकाउंट को वेरीफाई को हटा दिया गया। और एक बात आप जान लीजिए, 2 साल के बाद, एक और मेरा लास्ट जो पॉइंट था, 2 साल के बाद एफआईआर भी, डिलेड एफआईआर का कोई वैल्यू नहीं होता, आपको शायद पता होगा। आज मेरे ऊपर कोई हमला किया किसी ने, 10 दिन बाद जाके बोलो कि आपने मुझे मारा, उस एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्यों? उसकी वैल्यू कमजोर हो जाती है। मैं लीगली बता रहा हूं। आपको फिर बहुत सारी चीजें साबित करनी पड़ेगी। मैं कुछ कह रहा हूं, ये जैक 2 साल के बाद बोल रहा है, जब इसकी नौकरी चली गई। अब इस पहले क्यों नहीं बोला? मैं वो भी कह रहा हूं, मैं सारी बातें हैं। अच्छा, एक मिनट रुको आप। अवनी बंसल कांग्रेस की प्रवक्ता है, भाजपा का ये कहना है कि वो एक इशारे और एक एजेंडे टूल किट के तहत ये बोल रहा है। 2 साल उसको नौकरी छोड़े करीब हो गए होंगे, फाउंडर भी था वो, तब क्यों नहीं बोला? आज वो क्यों बोल रहा है ये? और ये सब इशारे बोला जा रहा। अवनी जी, देखिए, बीजेपी प्रवक्ता जी ने 5 मिनट लेकर अपना एक मोनोलॉग दिया, कम से कम मुझे 3 मिनट का समय दिया जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मोदी इज़ अ बॉस, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि यदि बाहरी व्यक्ति कुछ भी कहता है तो उसमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मोटिव है, कुछ ना कुछ दुर्भावना है। तो जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मोदी इज़ अ बॉस, तब तो सारे भाजपाई उसको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या ये मानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को भाजपा ने खरीद लिया है? अब मेरा दूसरा सवाल, देखिए, सोशल मीडिया पे आने के पहले देश में क्या स्थिति है उसको समझना जरूरी है। किस प्रकार से भाजपा ने सरकार बनाते से ही अलग अलग लोगों पर जो अपनी आवाज उठा रहे थे सरकार के खिलाफ निडर होकर, उनके ऊपर किस प्रकार से सेडिशन के केसेस चलाए वो पूरा देश जानता है। यहाँ तक कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक दिन के लिए किस प्रकार से ब्लैकआउट हुआ वो हम सब ने देखा। जिस मामले की ये बात कर रहे थे और ये नाम नहीं लेना चाहते थे, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ, तो सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगाता है उसकी आवाज किस प्रकार से दबा दी जा रही है। आप पत्रकार हैं, यहाँ पे मेरे जो पत्रकार साथी बैठे हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार का दबाव जो है वो आ रहा है। ऐसे में जब रिसेंटली सत्यपाल मलिक जी ये कहते हैं कि मुझ पर भी ये प्रेशर बनाया गया, मुझे ये कह दिया गया कि आप चुप रहिए, जब एक गवर्नर के ऊपर प्रेशर बन सकता है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर प्रेशर बन सकता है, देश के सबसे नामी गिरामी एक्टिविस्ट के ऊपर प्रेशर बन सकता है, तो ये हमें आश्चर्य क्यों लगना चाहिए कि सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर भी ये प्रेशर क्रिएट किया गया। अब इन्होंने दूसरी बात कही, दुर्भावना। देखिए, भाजपाइयों के पास लॉजिक नहीं होता, रैशनल नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का मर्डर होता है और आपसे जब भी पूछा जाए कि क्या आपने ये मर्डर किया और उसके जवाब में ये आए कि नहीं 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 नहीं, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उसकी दुर्भावना थी, तो ये कोई जवाब हुआ? पहले भाजपा को और सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इतना जो गंभीर आरोप लगा है इसकी सत्यता क्या है, क्या इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट किया गया। अब सवाल है कि ये कैसे पता किया जाए। इसको पता करने का बड़ा आसान तरीका है। ये अभी कोर्ट्स, रूल्स और कानून की बात कर रहे थे, एक इन्वेस्टिगेशन पैनल आप बैठाइए, उनसे कहिए कि ट्विटर के सारे डॉक्यूमेंट्स लें, ट्विटर से सारे कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जवाब देने के बजाय एक प्रजातंत्र में भारत जो 21वीं सदी में दुनिया के स्टेज पर अपनी जगह ढूंढ रहा है, ऐसे में जब कोई एक ट्विटर जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, सबसे बड़े, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिएगा, सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यक्ति कोई आरोप लगाता है तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि यह आरोप गलत है और हम इसका जवाब देंगे और इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, कि इसका जवाब यह होना चाहिए दुर्भावना। अवनी जी एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, मुझे आप इतना आप लोग भी, अवनी जी मेरी बात तो सुनिए, सवाल सुनिए। आप लोग इतनी जांच पड़ताल करते हैं, अभी पुष्पेंद्र जी के पास भी मैं चलूंगा। आप बताइए ना किसके अकाउंट उस समय होल्ड कर दिए गए थे जो 1,50,000 फॉलोअर रखते हो? आपको जानकारी होगी ना। ऐसे तो कोई भी आदमी उठ के कुछ कहे तो उसके लिए जांच बनने लगी। हर चीज के लिए एसआईटी थोड़ी बनती है। आप बताइए किसके अकाउंट हुए तो मैं फिर इनसे जवाब लूं। ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? जी आप ही से बात हो रही है। हेलो जी अवनी जी, आपसे ही पूछा मैंने। देखिए, मेरा ये सवाल है कि क्या, हाँ, मेरा ये जवाब है कि क्या
मेरे जवाब देने से कि कितने अकाउंट वेरीफाई हुए आप मान लेंगे। इसके लिए एक प्रोसेस होती है, कानून जो है वो एक प्रोसेस से चलता है। एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बैठाइए, उसमें जजेस को आप रखिए, उसमें सारे एक्सपर्ट्स को आप रखिए, आप बोलिए कि ट्विटर अपना जो पक्ष है उसे पेश करे, आप कहिए कि सरकार जो है वो अपना पक्ष पेश करे, और उसके बाद सारे एविडेंस को देखकर, ये नहीं कि बीजेपी की प्रवक्ता ने क्या कह दिया टीवी डिबेट पे, अवनी ने क्या कह दिया टीवी डिबेट पर। जब इतना गंभीर आरोप, देखिए भारत जो है आज वो 200 साल पुराने का भारत नहीं है, आज 21वीं सदी में इंटरनेशनल आइज हमारे ऊपर हैं। तो क्या हर बात, जब कभी कोई आपके बारे में बात कहे, क्या आपका पल्ला इस चीज को कहकर झड़ा लेना कि भैया हर कोई अवनी जी मेरा सवाल ये था, नहीं मेरा सवाल ये था कि हर कोई आदमी आके कुछ भी बोलेगा तो उस पर एक जांच कमेटी बैठने लगेगी। मुझे 10 सेकंड दीजिए। ये थोड़ी हो सकता है। जैक डोरसी चले गए, उन्होंने एक यूट्यूब पैनल में बयान दिया कि उस समय मेरे ऊपर प्रेशर था, इस पर जांच कमेटी बैठा दी। मेरा जवाब है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरा इसका जवाब है। देखिए इस देश की जो ओलंपिक रेसलर्स हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल देश के लिए जीता है, वो एक नहीं, वो कह रही हैं कि 10, 12, 15, 20 महिलाएं उसकी जांच हो रही ना, उसमें तो कमेटी बनी हुई है, उन्होंने कंप्लेन करी, उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन मटेरियल दिया, लेकिन भाजपा से अपना नहीं तो सुनिए, लेकिन उसमें एक प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस की बात कर रहे थे। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण का केस लगता है तो मिनिस्टर जी से उस समय ये क्यों नहीं कह दिया जाता कि आप स्टेप डाउन करिए, जब प्रोसेस चल रही है और आप मंत्री हैं, जहां पे महिलाओं को घसीटा जा रहा है, वहां पे नई सांसद में आप फोटो ले रहे हैं, तो वहां पे तो कानून और प्रोसेस याद नहीं आता। अवनी जी होल्ड, कोई मिनिस्टर नहीं है। पहली बात, ब्रजभूषण जी वाले केस में ब्रजभूषण को डाइवर्ट नहीं होना, नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने FIR रजिस्टर कराया, मैं उस पर बात भी नहीं कर रहा। ब्रजभूषण जी को ये क्यों नहीं कहा गया कि आप थोड़े दिन घर बैठिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो उसी दिन सांसद में खड़े होकर सेल्फी क्यों ले रहे हैं? अच्छा सुनिए, क्यों ले रहे हैं? वहां पे आपको कानून याद नहीं आता, कानून का रूल याद नहीं आता कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आपको स्टेप डाउन करना चाहिए। अवनी जी, उनके पास कोई दायित्व नहीं है, अभी वो कोई मंत्री नहीं थे, पहली चीज वो सांसद है सिर्फ, और जांच चल रही है। मुझे जरा जवाब, वो घर ही बैठे हुए, वो अपना गोंडा बनारस तो सांसद में क्यों है? अच्छा सांसद अपनी बात कर लूं, कैसे क्यों रहे हैं, मोदी जी के साथ क्यों खड़े हैं? रुकिए मेरी बात सुनिए। हाँ, ऐसा है कि उन्होंने कहा मोदी जी इज द बॉस, मोदी तो बॉस तो है ही, और कोई हमारे देश के बारे में अच्छी बात करे, हमारे देश के नेताओं के बारे में अच्छी बात करे वो, और एक दुर्भावना से पूर्ण बात करके देश में जो जिस तरीके से अब हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, जिस तरीके से 2 करोड़ में 2 ट्रिलियन से आज हम 3.75 पे पहुंच गए, जिस तरीके से 2 जो एयरक्राफ्ट करियर साथ में लेकर के भारत घूम रहा है पूरा सेटल करके, तो जो फॉरेन कंट्रीज है उनको ये सब अच्छा कैसे लगेगा? पहली बात, राहुल गांधी का जो भारत में लोकतंत्र के बारे में जो बयान है और जो समझ है, और अभी तो इमरान खान बेचारा बहुत परेशान है और इमरान खान की समझ एक है, दोनों का स्टेटमेंट आप देखिए, दोनों ये आपको मेरी बात सुनिए ना, इमरान खान से क्या लेना, मेरी बात तो सुन लीजिए आप, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं आपके पैनल पे, मैं क्या कह रहा हूं, वो जिस तरह, अरे इंटरवीन मत करिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, क्या है ये दोनों क्या कहेंगे, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, देखिए चिल्ला करके तो आप मेरे से जीत नहीं सकते, कोई भी नहीं जीत सकता। मैं क्या कह रहा हूं, इमरान खान मतलब चाइना पाकिस्तान, मेरी बात सुन लीजिए, चाइना पाकिस्तान ये दोनों कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं है। बताइए राहुल गांधी ने कितनी बार कहा है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में, कहा दिया ये स्टेटमेंट की डेमोक्रेसी नहीं है, एक बार डेमोक्रेसी खतरे में है। राहुल गांधी जी ने हमारे यहाँ मोहब्बत की दुकान नहीं है, किसी पर्टिकुलर डेमोक्रेसी इन डेंजर, डेमोक्रेसी इन डेंजर 50 बार बोला। अब रुकिए अपनी जा रुकिए, दोनों लोग रुकिए, मेरा कहना है डिक्टेटरशिप चलाने लग गए। अरे ये देखिए, मैंने इनके भाई नहीं बोला, ऐसे आप लोग 1-on-1 करेंगे, ये मैं दूसरे में हमारे पास जाऊंगा, एक लाइन खाली बोल रहा हूँ, 1 मिनट नहीं, क्या कहना है, एक लाइन 10 सेकंड, हाँ 1 मिनट नहीं, एक लाइन, आप डिफेम मत करिए और आप मिसरिप्रेजेंटेशन मत करिए नेशनल, अपनी बात कंप्लीट करो जल्दी। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बकवास पर अगर इस तरीके से हिंदुस्तान में काम होने लगे तो कोई भी पैसा खिला करके, जो हो रहा है इसमें जॉर्ज सोरोस भी इनका एजेंडा में, पैसा खिलाओ एक मल्टीनेशनल कंपनी से आरोप लगाओ और खत्म करो। उस समय भी आया था कि ये ऐसे इन लोगों की बात से चलेगा। अभी रुकिए नहीं, अभी रुकिए, अभी मेरे को पुष्पेंद्र जी और सतीश जी और हर्षवर्धन के पास जाना, अनिल जी आपके पास आएंगे, आप दोनों लोगों को देखिए, मैंने गुड 15 मिनट आई हैव गिवन टू यू। पुष्पेंद्र जी, किसान आंदोलन के समय काफ़ी कुछ हलचल थी और आप सब लोग बहुत एक्टिव थे। अब जैक डोरसी जो कह रहे हैं कि उस समय लोगों के
ट्विटर अकाउंट को बंद करने के लिए धमकी दी गई मुझे, रोकने के लिए। और उस समय तो आप मेरे शो में कम से कम 1 दर्जन बार आए होंगे, हमने रोज लगभग कवर किया था उसको। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि उस समय किसी की आवाज़ दबाई जा रही, ट्विटर अकाउंट बंद किए जा रही है, या पुष्पेंद्र जी को स्टूडियो आने से रोका जा रहा है? आप तो आके मुखरता से विरोध करते थे, बताइए पुष्पेंद्र जी। नहीं, ये बात ठीक है कि हम लोग मुखरता से विरोध कर रहे थे नीरज जी, लेकिन कुछ ट्विटर अकाउंट थे जो विदहेल्ड कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे, आज भी रुके हुए हैं। जो किसान मोर्चे का, हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट था किसान एकता मोर्चा, जो अगर आपके कैमरा पर्सन जो है दिखाएंगे, और वो आज भी रुका हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा था एक हम लोगों ने बनाया था ट्रैक्टर टू ट्विटर, वो भी आज तक रुका हुआ है, उसका भी ये देख सकते हैं आप। ये अभी ये ट्रैक्टर टू ट्विटर पंजाब करके फिर इसमें बना दिया गया और उसको चलाया जा रहा है, जबकि इनके कई लाख फॉलोअर उस टाइम थे। इसी तरीके से कुछ पत्रकार हैं, मैं नाम बता देता हूं, मनदीप पुनिया, उसने वो खबरें दिखाई थी तो उसको जो है जेल में डालने का काम किया गया था। रमनदीप मान जो वहां पर लगातार मौजूद रह करके ट्वीट करते रहते थे, उनको अकाउंट कुछ दिनों के लिए विदहेल्ड किया। उसके बाद जब प्रेशर बना, लोगों ने ट्विटर को जो है टैग करके सब बातें कही, तो उसको ले लिया गया। पिछले दिनों आपने देखा किस प्रकार से छापे बीबीसी पे के ऊपर डाले गए, और आज ये ट्विटर ने जो खुलासा किया है, ये बहुत स्पष्ट है कि ये सरकार किसी भी आवाज को, जो डिसेंट की आवाज हो, इनके विरोध की आवाज हो, उसको दबाने का काम करती है या उसको मैनिपुलेट करने का काम करती है। अभी जो ये आंदोलन चल रहा था अपना पहलवानों का, और अभी भी चल रहा है, उसमें जब इन पहलवान बेटियों को मार पीट करके वहां बस में जा रही थी, तो इनकी फोटो आई जो बिल्कुल मायूस इनके चेहरे थे। तो इसी पैनल पे बैठे हुए जो हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस चेहरे को मुस्कुराते हुए बना करके अपने यहाँ ट्वीट किया। आप इनका ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए कि पहलवान मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। जिस दिन इनकी बेटी के साथ हो जाएगा और वो मार पिटा करके इस तरह बैठेगी, तो तब ये उसी का मुस्कुराता हुआ फोटो, मुझे आशा है, डालेंगे। अब बात आई जो भाई अपने कह रहे हैं भाजपा वाले कि हमने एयरक्राफ्ट दे दिए थे। अरे तुम 5-6 एयरक्राफ्ट खरीदने नहीं थे, फ्लाइट बुक करनी थी पुलवामा के लिए, जो आदरणीय पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया है। आप उनको 5-6 फ्लाइट नहीं दे पाए, जिस वजह से वो हमारे 40 से ज्यादा जवान वहां शहीद हो गए। आप एयरक्राफ्टों का ढिंडोरा पीट रहे हैं जी। चौथी बात, जब भी कोई किसान इसका सरकार का विरोध करता है, तो इनका कह रहा है आपने वोट दे दी, अगर हमारी नीतियां गलत हैं, हमें हटाना है तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ो, या हमने गलत नीतियां लगाई हैं तो आप कोर्ट जाओ। अरे तुम किस लिए हो भाई? क्या ये आपका एटीट्यूड है? सरकार का मतलब ये नहीं है कि एक बार वोट दी थी तो 5 साल बाद ही वो याद करेगी, और 5 साल तक जिस भी तरीके से वो चाहे तो जो है उसको चलाएगी। आप एक तरीके से, हम मालिक हैं गाड़ी के, आप ड्राइवर हो, आपको हमारे अनुसार गाड़ी चलानी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि जो है आप तनख्वाह पे आ गए तो आप जैसे मर्जी जहां मर्जी चाहेंगे उस गाड़ी को ले जाएंगे। आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे बिठाए गए हैं 5 साल के लिए, पास भी एक ही वोट लेकिन है, उसका मेरे पास जो संचालन है वो हमारे अनुसार करेंगे। आप कौन है? आप ये बीच में नहीं बोलेंगे, जरा इनको रोकिए। ये इनकी टूल किट खुल गई। ये इनकी टूल किट है कि जब भी आपके बीच में मैं बोला था क्या, नहीं आप जैसे नहीं बैठे हो क्या टीवी पर पहली बार? शांत होइए, कंप्लीट करिए। अच्छा एक चीज बताइए पुष्पेंद्र जी, तसल्ली से। हाँ, मुझे ये सुनिए ना, आपने अपनी बात रखी, मुझे एक चीज बताइए। ये सवाल बहुत आपका ओल्ड क्लीशे टाइप का लगेगा, घिसी पिटी लाइन लगेगी, लेकिन ये लाइन मुझे बार बार इसलिए बोलनी पड़ती कि जब इतने बहादुर लोग हैं विपक्ष में जो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, और किसान आंदोलन उसका उदाहरण था कि वो हार नहीं माने, अंत में सरकार को वापस लेना पड़ा, तो फिर जैक डोरसी हो या वो उस समय क्यों नहीं बोलते? सत्यपाल मलिक जब गवर्नर बने थे तब क्यों नहीं बोले? जैक डोरसी जब यहां थे तब क्यों नहीं बोले मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं? सबको बाद में क्यों याद आता है? ये बहुत घिसी पिटी लाइन है, लेकिन ये लाइन में जानना चाहता हूं, बताइए। हाँ, मैं बता देता हूं। पहले तो सत्यपाल मलिक जी का मैं क्लियर कर दूं। सत्यपाल मलिक जी ने जिस दिन पुलवामा की घटना हुई थी, उनका इंटरव्यू है, वायर पे उपलब्ध है, वो देख लेना। और 10 बार 20 बार इंटरव्यू कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली उनसे एसोसिएटेड हूं।
और आंदोलन में हमारे साथ भी जाते हैं, हम भी उनके साथ जाते हैं। हाँ। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था, मैंने तभी 2 चैनलों को इंटरव्यू में कह दिया था कि ये हमारी गलती से पुलवामा हुआ है, अगर हम हवाई जहाज इनको फ्लाइट बुक कर देते तो ये जो है इस तरीके की घटना नहीं होती। उनके पास जब प्रधानमंत्री जी का और अजीत डोभाल का फोन आया, उनका बिल्कुल जो है क्लियर उन्होंने बताया इंटरव्यू में, तब उन्होंने कहा भाई ठीक है, अभी ये मुद्दा दूसरी ओर जा रहा है या गंभीर है, आप इस विषय पर अभी कुछ मत बोलें। उनको आशा थी कि इसकी जांच कराना चाहते होंगे, इसलिए नहीं बोलने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा, जैक डोर्सी से एक प्रश्न पूछा गया, सुन तो लीजिए, सुन लिया मैंने। सर हाँ जी बताइए। शक्ति ये वाला जो जैक डोर्सी वाला है तो सुना ही हुआ सबने कि एक प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया है। सत्यपाल मलिक जी की जो आपने व्याख्या की ना कि मुझे फोन किया गया तो मुझसे बोला गया कि आप शांत रहिए, हम देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जांच हो रही होगी, ये सब फेस सेविंग है सर। उसके बाद कुछ हुआ नहीं था तो आपको तुरंत विद्रोह कर देना चाहिए था। नहीं, अब पुष्पन जी आप भी जानते, हम भी जानते, मैं ये भी बोल रहा हूं, मैं दूसरा भी उदाहरण। हाँ, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है? नहीं, मुझे दूसरा और बोलने दीजिए। किसान आंदोलन के दौरान लगातार उन्होंने इस बात को उठाया, उन्होंने जो पंचायतें हैं गवर्नर होते हुए वो अटेंड की और उसमें किसानों की बात को उठाने का काम किया। उनकी जब मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई है, उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप इनको जो है हरा नहीं पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे, आप हट जाएंगे लेकिन ये नहीं हटेंगे, आप कानून शांति से वापस ले लीजिएगा। तो इन्होंने लगातार बोला है, ये कहना कि उन्होंने उस वक्त नहीं बोला था ये गलत है। जी पुष्पन जी, रुकिए। जो जैक डोर्सी वाली बात आपने मुझे कंप्लीट नहीं कर, एक अच्छा चलिए बोलिए। मतलब लगातार मैं आप ही से बात करूं, जो मुझे एड्रेस करेगा, बीच में आप नहीं बोले, आप बात बीच में बोलना, 10 सेकंड आपको देता हूं, आप बोलिए क्या बोलना है आपको। इतना कह रहा हूं, हाँ। जो कानून था कृषि का कानून, हाँ। विरोध हुआ, सरकार ने वापस लिया। हाँ। अगर सरकार को लगती है आज किसान की जो इन लोगों की वजह से जो हुआ, जो जिस तरीके से उनकी जो मिल रही है कीमत, कुछ सरकार, जब किसान के लिए हम कानून बना रहे, किसान अगर विरोध करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस किसान को वापस ले लिया। हाँ। लेकिन किसी झूठ में लेकर के आप कहेंगे और आप धमकी देंगे और कहेंगे कि हम जो कहेंगे, तो आपके पास भी एक ही वोट है, मेरे पास भी एक ही वोट है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक, रुकिए। ये कह रहे हैं हम जो कहेंगे। हर्षवर्धन और सतीश जी और हर्षवर्धन जी के ऊपर आपके ऊपर डायरेक्ट हमला किया है पुष्पेंद्र जी ने। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एक सेंटेंस और था। क्या बोल सकता हूं? एक लाइन बोलिए ना सर, जल्दी से। हाँ, एक लाइन मेरी ये है कि ये जो टूल किट वाला है, ये टूल किट का हिस्सा है कि मेरे बात के बीच में कूद रहे हैं बीजेपी वाले, अभी ये कूदेंगे आरएसएस वाले जो यहाँ पर बैठे हुए पत्रकार बनकर के। वाली बात जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उसको ये टूल किट इन्हीं का हिस्सा है। पता नहीं किसका है, लेकिन ये टूल किट वर्ड बड़ा अच्छा पॉइंट ये है। डोर्सी से अगर 5 साल बाद कोई पत्रकार पूछेगा कि साहब वहां पर उस वक्त क्या होता था, अगर उसने डिस्क्राइब कर दिया, उसको क्या चिंता है कहां इंडिया में हो रहा है, कहां पाकिस्तान में हो रहा है, उससे किसी ने पूछा, उसने बता दिया जो ऐसा नहीं है सर। पुष्पेंद्र जी हमारे ऊपर दबाव बनाया मासूम और हमने उन ट्विटर हैंडल को बंद किया। पुष्पेंद्र जी इतने मासूम जैक डोर्सी भी नहीं और आप भी नहीं है, प्लीज ये सब छोड़िए ना। मुद्दे की बात है प्योर पॉलिटिक्स है, इसमें सब दोनों तरफ से हो रही है, सब तरफ से हो रही है, इसमें क्या चिंता है। हर्षवर्धन जी आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। नहीं, एक मिनट रोक लीजिए, 2 मेहमान बाकी, भाई 25 हो रहा है टाइम। हर्षवर्धन जी पहले आप, उसके सतीश जी, फिर आपके पास आऊंगा मैं। जी हर्षवर्धन जी। नीरज जी, हाँ, हमेशा कहता हूं कि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसी बातें करने वाले बेहद घिनौने किस्म के लोग होते हैं। उनका जीवन सिर्फ दूसरों को चुप कराने। आपने ये ट्वीट किया था कि नहीं किया था जो मैंने बताया? पुष्पेंद्र जी, बदतमीजी होती है पुष्पेंद्र सिंह, उनको बोलने दीजिए पहले। आपने उनको आरोप लगाया, उनको बोलने दीजिए। मैं बोलने दूंगा, लेकिन इसका जवाब आपसे लूंगा मैं। बोलने दीजिए ना, तभी तो जवाब मिलेगा। अपने में थोड़ी जवाब आ जाएगा। बोलो, बदतमीजी मत करो। बोलिए। हाँ, अब शांति से सुनो। मैं नहीं भी आप लोग करते हैं। लड़कियों की फोटो आपने मुस्कुराते हुए कैसे ट्वीट कर दी? कैसे हिम्मत हुई आपकी? आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कौन सा कानून आपने तोड़ा? बीजेपी ने क्यों आपको अरेस्ट नहीं किया? मजाक कर रहे हैं आप? बच्चियों के साथ छेड़खानी होगी और आप जो उनकी मुस्कुराती हुई ट्वीट मैनिपुलेट करी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्वीट करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। पुष्पेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। हाँ, ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं। देखिए, टूल किट बता रहे थे, जिंदगी भर टूल किट पे काम करने वाले यही करते, बता रहे थे ना, बीच बीच में बोलना टूल किट होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं,
और मैंने बिल्कुल उन पहलवानों की हंसते मुस्कुराते फोटो डाली थी, और जो लिखा है अभी भी मेरे ट्विटर खाते पर पड़ा है कि पहलवान ऐसे, देश के पहलवान ऐसे हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं। नीचे किसी ने ट्वीट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई फोटो है। फिर मैंने ट्वीट किया तुरंत कि असली चित्र यह बताया जा रहा है, लेकिन इसी डिबेट में हंसते मुस्कुराते पुष्पेंद्र जी की शक्ल अभी बनी हुई है, इसको मुस्कुराते हुए कोई डाल दे और कोई उसको डालेगा और उसको फिर सही चित्र बताएगा, पुष्पेंद्र जी की शक्ल अभी भी बनी हुई है, तो मुस्कुराते वाली हटा के फिर वही वाली डाल देंगे। लेकिन मूल बात, जिस डिबेट पर आए हुए वो डिबेट करेंगे, क्योंकि इनकी तरह मैं निजी हमले नहीं कहूंगा, इनकी बेटियों पर, इनके परिवार पर मैं हमला नहीं करूंगा, ये मेरे संस्कार नहीं सिखाते हैं। मूल बात है कि क्या जो जैक डोर्सी ने कहा किसान आंदोलन के समय, क्या इस देश की सरकार ने ट्विटर को धमकी दी, चेतावनी दी? एक उदाहरण आपको बताता हूं। जो संबित पात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया और कहा यह टूल किट है, उसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया कहा। एक तरह से सरकारी प्रवक्ता, सरकारी पार्टी का प्रवक्ता, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया कहा। दूसरा उदाहरण बताता हूं। 25 जून को किसका शशि थरूर और रविशंकर प्रसाद उस वक्त क्या थे? आईटी मिनिस्टर थे। शशि थरूर क्या थे? पार्लियामेंट्री पैनल के, आईटी पर जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसके हेड थे। 29 तारीख को आईटी को बुलाया जाता है और जो ट्विटर के सीईओ थे उस वक्त जैक डोर्सी, वो पार्लियामेंट्री पैनल के सामने नहीं आते हैं। शशि थरूर चेतावनी देते हैं। उसके आगे बताता हूं, जो अमेरिका में मैट टॉबी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि 40,000 खाते अमेरिका और भारत में बंद करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन लैब ने मेल किया। उसमें कहा गया नेशनलिस्ट हिंदू पार्टी के लिए कुछ लोग काम करते हैं, उन खातों को बंद किया गया। कंगना रनौत का खाता कब बंद हुआ? या इस तरह के ऐसे ढेर सारे खाते जिनको कहा जाता है कि ये तथाकथित तौर पर राइट विंग या नेशनलिस्ट, इनके खाते बंद हुए। और उस वक्त उन लोगों के खाते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रहे थे, इसी किसान आंदोलन में मोदी मर जा तू के नारे छाती पीट पीट कर लगा रहे थे, वो सब बने रहे। अब बताइए, मैं तो कहता हूं सरकार धमका ही नहीं पाई, नियम कानून तोड़ पार्लियामेंट्री पैनल में बुलाया, उसके बाद भी ट्विटर इस देश के कानून नहीं मनवा पाई। मैं तो कहता हूं मनवाना चाहिए था, सरकार इस मामले में कमजोर पड़ी। सतीश जी, आपने 4 लोगों को सुना, 2 प्रवक्ता और 2 एनालिस्ट, एक एनालिस्ट और एक किसान नेता। क्या वाकई आपको लगता है कि ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स जो इस देश में चल रहे हैं, उस पर सरकार डंडा मार के दबाव डाल के उनसे व्यू बदलवाती है? कई सारे चैनलों पे हम लोग रोज देखते हैं कि घंटों घंटों डिबेट चलती है। क्या है ऐसा? ये बात सही है क्या, जैक डोर्सी जो कह रहा है? नहीं, मैं जैक डोर्सी ने क्या कहा है उस पर तो मैं नहीं जानता हूँ। जैक डोर्सी ने अगर जो कहा है उसके लिए सबूत पेश करे तब मैं कोई बात कर सकता। उन्होंने एक बयान दिया, बट उसमें कांग्रेस ने मान लिया कि सही कहा उसने। कांग्रेस ने उसको मान लिया कि जैक डोर्सी सही बोल रहा है। नहीं, मान लिया। देखिए, अब मान लिया तो हमसे पूछ के तो नहीं माना, या आपसे आपके चाहत के हिसाब से तो नहीं बात करेगा। उन्होंने अपने इस्तेमाल से इस्तेमाल किया है। प्रचार युग में कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने ढंग से जो संवाद के चीजें हैं, जो टूल्स हैं, उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करती और दबाव भी पड़ता है। और ये कोई पार्टी विशेष की बात या कोई सरकार की नहीं है, सबकी। अनफॉर्चुनेट ये है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी हमारे फेवर में हो तो वो बहुत अच्छा, हमारे विरोध में हो तो बहुत गड़बड़। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो ये बहुत सारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स और उनका जो इंफ्रा है और इसका स्वामित्व है वो देश में नहीं है। ये तो आज न कल होना ही था कि बाहर वाले अपना अगर एजेंडा चलाएंगे तो अपना चलाते ही हैं, कितना तो बोल के भी एजेंडा चलाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा और दबाव पड़ता है, इस बात को तो मैं भी सबूत दे सकता हूं। सबूत कैसे दूंगा भाई, अब तो मैं सबूत नहीं दे सकता, सॉरी।
लेकिन दबाव तो रहता है, दबाव तो डालने का प्रयास बहुत होता है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो रहता है। अब तरह तरह के दबाव होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हम कैसे कह दे भाई मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। जैक डॉर्सी ने भी हमें कुछ नहीं दिया है, जिसको कांग्रेस की आप बात बोल रहे हैं उन्होंने मान लिया उसको, वो हम नहीं जानते, वो पॉलिटिकल पार्टी है। मैं कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने लगूं या बाकी को क्लीन चिट देने लगूं, ये काम मैं नहीं करूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि जैक डॉर्सी ने जो बात कही है और उसके लिए वो सबूत पेश करे, और ऐसी चीजें प्रचार युग में हो सकती है, इससे भी इनकार मैं नहीं कर सकता। जी अवनी जी संक्षेप में, फिर मुझे एक ब्रेक लेना है, फिर लौट के आएंगे। हाँ बोलिए अवनी जी। जी मेरे दो सवाल हैं कि भाजपा के प्रवक्ता आपकी न्यूज़ चैनल पे ये बोल दें कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। हमारे पूर्व में स्पीकर ने जो कहा कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो बजाय सीधे दुर्भावना से किया गया, जैक डॉर्सी को कांग्रेस और राहुल गांधी ने खरीद लिया, सबको कांग्रेस खरीद लेती है, कांग्रेस के पास इतना पैसा है। तो मेरा ये पॉइंट है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्या भाजपा इसके लिए तैयार है, इसका जवाब दिया जाए। और मेरा दूसरा सवाल जो है वो राजीव चंद्रशेखर जी से है। इस देश में कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पे दिन रात सुबह शाम 24 घंटे 365 दिन कम्युनल कंटेंट जो है उसको आग की तरह फैलाया जा रहा है। कई बार कंप्लेंट्स की गई हैं। सरकार ने और राजीव चंद्रशेखर ने इन अकाउंट्स पर क्या किया? ऐसा क्यों है कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, सब जगह ये कम्युनल कंटेंट वायरल हो रहा है? इन अकाउंट्स के ऊपर राजीव चंद्रशेखर ने क्या एक्शन लिया? इसका भी जवाब जो है वो राजीव चंद्रशेखर और भाजपा दे। ब्रेक के बाद छोटा सा एक ब्रेक लेना है, समय हो गया एकदम। ब्रेक से लौट के आते यहीं से कंटिन्यू करूंगा, राजीव पांडे से पूछूंगा दोनों सवाल जो आपने पूछे उनके जवाब देंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, और ये जैक डॉर्सी जो सीईओ थे किसी ज़माने में ट्विटर के, उनके उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार उनके ऊपर दबाव डाल रही थी किसान आंदोलन के दौरान कि बहुत सारे ट्विटर हैंडल को बंद करो वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो कांग्रेस की अवनी बंसल जी ने पांडे जी आपसे पूछा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से, कि क्या इसकी जांच कराएंगे आप डॉर्सी जी ने जो बयान दिया? इन्होंने दो बातें कही। पहले और चंद्रशेखर जी ये भी बताएंगे कि राजीव चंद्रशेखर जी, देखिए सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, देश में कानून के हिसाब से जिस ट्वीट में अगर कुछ गलत है तो उसके ऊपर एफआईआर हो रही है। एफआईआर ही नहीं हो रही है, ट्विटर के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस बेसिस पर ट्विटर्स भी उसको लिखता है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लिखा मैनिपुलेटेड मीडिया, और बहुत दिनों तक रहा उस पर। ये सब उस समय, अरे यार रुको यार, आप डिबेट करना चाह रहे हैं क्या? अवनी जी क्या नॉनसेंस है? मैं अपने सवाल पूछा है मुझसे, भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपने पूछा, मैंने कहा कि क्या एक्शन लेती है सरकार। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे अपने तरीके से जवाब देने के लिए कहेंगे। गलत शब्द मत यूज मैं कह रहा हूँ, आप बकवास कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, टाइम। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा राजीव चंद्रशेखर अपनी बारी में बोली ना भाई, प्लीज। मैंने किसी को कहा क्या कुछ? अपनी जी अपनी बारी में, अरे उनको यही बात अभी पूछ रहे हैं, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप फिर क्वेश्चन पूछिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ सर, ये बहुत ही गलत बात है। और आपने मुझसे जो इन्होंने दो सवाल, जांच करेंगे कि नहीं, मैं कह रहा हूँ राजीव चंद्रशेखर वाली बात पहले कह रहा हूँ कि जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन होगा, वो अलग बात है। अब बात यह है, जैक डॉर्सी पे तो मुझे हंसी आ रही है कि एक कोई जैक डॉर्सी, एक कोई माइक्रो ब्लॉगिंग का आदमी वो भारत की सरकार पर कोई आरोप लगा दे और हम उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। ये इन्वेस्टिगेशन, इसलिए ये ऐसा है, अगर आज जैक डॉर्सी कोई प्रूफ के साथ आ जाए कि किसने दबाव बनाया, उनके पास कुछ होगा ना। देखिए जब आप मुझे, मैं फोन करके बोलूंगा ये देखिए ये क्या है, ये मतलब इस तरीके का ये नॉन्स, मतलब क्या बताऊं आपको। अवनी जी, जैक डॉर्सी जो है वो राहुल गांधी जी के दोस्त हैं, वो तो कि दोस्त के पास कोई सबूत है कि कांग्रेस ने जैक डॉर्सी जी को खरीद लिया? मैं क्या कह रहा हूं, आप इंडिविजुअल एफआईआर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरा सिंपल सवाल है, एक बड़ा आरोप लगा है, कौन है लगाने वाला आरोप? ये कौन है जैक डॉर्सी? सरकार ने जैक डॉर्सी को कांग्रेस पार्टी, अरे सीईओ है ये, वो भी एक्स जैक डॉर्सी के स्टेटमेंट पर विदाउट एविडेंस कांग्रेस ऐसे जंप कर रही है जैसे लग रहा है कि इनकी मीटिंग बाहर हुई है। मैं उसमें से नहीं जाना चाहता हूं। देखिए जब पेगासस का विषय आया, अरे यार क्या ये बता, अवनी जी प्लीज एक मिनट, अरे सबको ऑडियो डाउन करो। अवनी जी क्या तरीका है, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं
तो आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? एक शब्द मैंने नहीं बोला जब कोई और बोल रहा था। प्लीज मेरा क्या मैं कहना है? सबके पास आता हूं, मेरा ये क्या मत कहना करिए है? ना प्लीज। ये मतलब वो जनरल चैनल वाली डिबेट नहीं है। सर, इन्हीं को मैं ग्रिल करूंगा, बिल्कुल। तो फिर आप बीच में मत बोलिए। हाँ, पेगासस का जब इश्यू आया, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, एक जांच कमेटी बनी। देखिए, इस हिंदुस्तान में हम एकदम वर्किंग फंक्शनल डेमोक्रेसी में है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, आप भी जा सकते हैं। डेमोक्रेसी इन डेंजर। वो वही मैं कह रहा हूं। जो राहुल गांधी बोलता है वो इमरान खान और सी जिनपिंग बोलता है। इमरान खान से मैं कह रहा हूं, मैं उसका भी स्टेटमेंट है। दुश्मन देश में जोड़ दिया। पेगासस की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गया मसला, एक कमेटी बनी, राहुल गांधी ने अपना फोन देने से मना कर दिया, बोला कि मेरे फोन में पेगासस है। देखो मैं हेलो बोल रहा हूं, मोदी जी को सुनाई दे रहा है। फोन डर के मारे नहीं दिया, क्योंकि सब राज खुल जाती। और जहां तक बात है कांग्रेस की बात है, मैं कह रहा हूं इस पर हास्यास्पद है, इस पर जांच की मांग करना। कांग्रेस पार्टी विदाउट एविडेंस, मैं सतीश जी ने जो कहा, अगर कोई एविडेंस ले आए, आप हो सकता है। पहली बात, पेगासस में फोन नहीं दिया। और जैक डॉर्सी, आप बोल रहे हैं कि जैक डॉर्सी कौन है? जैक डॉर्सी। अब जैक डॉर्सी फोर्सी पर भी सरकार ये तो डिबेट रख लिया, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। कौन है जैक डॉर्सी? इन्वेस्टिगेशन, इसमें बात करने लायक विषय नहीं है ये, क्योंकि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया, तो हमें जवाब देना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का भारत, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ना, अरे बंद कर दिया आपने। ट्विटर हम किसी को बंद नहीं करते, हम लोग डेमोक्रेसी, हम लोग हम लोग को इमरजेंसी लगाएंगे क्या? इंदिरा गांधी की सरकार है कि सब रुको नहीं, एक मिनट रुको ना, मुझे अवनी जी से बात करनी है। अवनी बंसल जी, अवनी बंसल जी, अरे नहीं, कंप्लीट हो गया आपका। अपनी बात कंप्लीट कर देता हूं, फिर आप बोल। आपका कंप्लीट हो गया। एक लाइन कहना है, वाजपेयी जी, मेरा एक लाइन कंप्लीट हो गया आपका। विदाउट एविडेंस अगर जांच नहीं हो तरीके से जांच होगी ना, अवनी जी ये बताइए, बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। अरे एक मिनट, ये बाहर से वोट बैंक लाती है बांग्लादेश से, ये पैसा इनको फॉरेन फंडिंग होता है, ये हर चीज के लिए बाहर जाते हैं, और बाहर से देश में तो कुछ बचा नहीं है, तो बाहर चले जाते हैं। ये भी आरोप है। एक मिनट अवनी जी, मेरा जो दूसरा सवाल है, अरे दूसरा सवाल जवाब दे दिया आपने, सुना नहीं ध्यान से, प्लीज। उन्होंने कहा, आपने सुना नहीं ध्यान से, कि जो भी इस तरह की रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करे उसके खिलाफ जांच को। एक घर से मेरा सवाल था, अवनी जी सुनिए ना, कि वो सारे अकाउंट्स, अवनी जी सुन लीजिए, अवनी जी सुन लीजिए, जंगल की आपने सुना नहीं, फैलाए जा रहे हैं। अवनी जी आपने सुना नहीं, उसका जवाब उन्होंने दिया, उसका जवाब उन्होंने दिया। मैं ये कह रहा हूं कि उनके जवाब की जरूरत नहीं है। ट्विटर ने तो आज खुद ही ऐसी व्यवस्था कर रखी है आजकल कि आप कुछ भी, उन्होंने जवाब दिया कि जो भी इस तरीके के अकाउंट होंगे जो गड़बड़ फैला रहे हैं और रूल्स को वायलेट करेंगे, उनके खिलाफ जांच होगी और बंद किए जाएंगे। सुनिए ना, छोड़िए ना उस पर। अच्छा, यहाँ पे तय तो होगा नहीं ना, जांच कमेटी ये बनाएगी। नहीं, उनसे मत करिए, मेरा सवाल सुनिए आप पहले। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए पहले। जवाब आपको देना है, आपको सवाल नहीं करना है, आपको जवाब देना है। जवाब ये है कि पहली बात तो आजकल ट्विटर ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आपने कुछ भी टेढ़ा मड़ा किया वो अकाउंट आपको रोक देते हैं तुरंत, जब से ये नए इलॉन मस्क जी आए हैं तब से उन्होंने किया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, नॉट ओनली जैक डॉर्सी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने कुछ भी बोल दिया ऐसे, तो क्या हर एक चीज की जांच होने लगी? मेरा सवाल ये है, बताइए ना आप। सवाल है मेरा अवनी जी आपसे। जी देखिए, पहली बात तो ये कि मैं पहले अपना, हाँ आ रही आवाज, आ रही है आपकी। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस, बिल्कुल फाइन। आइए, बोलिए। हेलो जी, देखिए मेरी पहला सवाल तो ये है कि जब इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने की बात आती है, क्या ये हमारे लिए न्यूज़ है? क्या यहाँ पे हर व्यक्ति जो इस डिबेट को देख रहा है वो नहीं जानता कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम फेक इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर चल रही है? तो क्या ये जिम्मेदारी बनती है? रुकिए, क्या मैंने सवाल समझ लिया कानूनों के हिसाब से, देश के संविधान के हिसाब से यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर जी की, मेरा जवाब कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। नहीं, मेरा आपका सवाल मैंने सुन लिया कि राजीव चंद्रशेखर जी ऐसे यूट्यूब चैनल्स को क्यों नहीं बंद करते जो इस तरीके के कंटेंट कर रहे हैं, पहुंचाना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, आप सवाल नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे आप कह देते हैं, जब मैं राजीव चंद्रशेखर पर सवाल करती हूँ तब आप कह देते हैं, सर एक सेकंड, इसको मेरे को अपनी 30 मिनट की, यहाँ पे 30 सेकंड की बात रखने दीजिए। जब हम राजीव चंद्रशेखर पर सवाल करते हैं कि देश के कानून होने के बावजूद, देश का कानून ये कहता है कि सांप्रदायिक कंटेंट नहीं चलेगा, यदि वो सांप्रदायिक कंटेंट चलता है तो वहां पे आप कह देते हैं कि फेसबुक की जिम्मेदारी है,
ट्विटर की जिम्मेदारी है, वहां पे आईटी मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां पे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यदि ट्विटर का CEO, जो आपने मेरे से सवाल करा कि क्या कोई भी व्यक्ति, अवनी बंसल जी, नहीं सुनिए, अब अभी नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं ऑडियो डाउन होगा, क्योंकि ये सब बातें बार बार रिपीट नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज की तारीख में एलॉन मस्क है ना उसके CEO, और उन्होंने कोई लेडी को CEO बना दिया फंक्शनल, और अभी भी वो हेड कर रहे हैं, CTO वही है। आज अगर ये ट्विटर लिख के दे दे कि भारत सरकार ने ये दबाव डाला है कि फलाने 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 ट्विटर अकाउंट को बंद करिए वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मैं इस चैनल पे मांग करूंगा, और पांडे जी जवाब नहीं दे पाएंगे कि जांच की जाए इसमें। लेकिन कोई 2 साल पहले का आदमी आके कहता है, जब उसकी नौकरी चली जाती है, कि साहब उस समय मेरे ऊपर दबाव डाला गया, तो इसमें मुझे शक होता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। दूसरा सुनिए, अभी आपको जवाब नहीं चाहिए मेरे को। आज की तारीख में कम से कम 2-3 हजार से ज्यादा होंगे, मैं तो कम बोल रहा हूं, इतने यूट्यूब चैनल एक्टिवली देश में चल रहे हैं, और उसमें बिल्कुल बाइनरी है, एक साइड की वो डिबेट चल रही, एक साइड की ये डिबेट चल रही है। सरकार गिराने की, मोदी को हराने की साजिशें चल रही हैं, तो मोदी को जिताने के प्लान बन रहे हैं। आज की तारीख में यही है डेमोक्रेसी आपकी। अगर डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी होती तो ये एक भी यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा होगा, और यहां पे बैठे हुए बहुत सारे पैनलिस्ट उन यूट्यूब चैनलों पे जाते हैं, कोई इंकार नहीं कर सकता। जब ये हम कहते हैं डेमोक्रेसी डेंजर में, कहां से डेमोक्रेसी डेंजर में है? हर्षवर्धन जी बोलिए। आपने आपके दोनों सवाल करे, मैं इनका जवाब देना चाहती हूं। नीरज जी मैं बोलूं? जी बोलिए हर्ष, बोलिए आप। देखिए नीरज जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति वहां पहुंच गई है जहां हमें दुनिया के ऊपर, दुनिया के लोकतंत्र के ऊपर कब्जे की कोशिश करने वाली इन कंपनियों के बारे में सोचना चाहिए था। हमारा जो आईटी मिनिस्ट्री है, हमारा जो संकट है कि डेटा प्राइवेसी, दूसरी तरफ बात करनी चाहिए थी। जिस तरह से ट्विटर के ऊपर डेटा प्राइवेसी ब्रीच के भी आरोप लगे हैं, और इसी शशि थरूर लेड पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बहस क्या कर रहे हैं? हम बहस कर रहे हैं कि एक बयान जैक डोर्सी ने दे दिया कि किसान आंदोलन के समय ये रोका गया था। अरे किसान आंदोलन के समय जब लाल किले पर हमला हुआ था, जब लाल किले पर तथाकथित उन उत्पातियों ने क्या क्या किया था वो किसान के भेष में आकर, तो उसके बाद सरकार ने सब कुछ किया था, और उसकी लिस्ट भी जारी की थी कि ये ट्विटर खाते हैं जो अफवाह फैला रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे, जो अभी अवनी जी कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बड़े खतरे हैं, इस पर देश की तरह सोचना होगा, देश की तरह बात करनी होगी। मुझे तो ध्यान में नहीं आता कि कोई भी जो नेशनलिस्ट कोई रहा हो या कोई मोदी सरकार के लिए रहा हो, उसको जैक डोर्सी के अगुवाई वाला जो खुद स्वीकार करता है कि हमारा लेफ्ट लीनिंग बायस है, उसने कोई बढ़ा दिया हो। तो कोई भी सरकार हर मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है, ये सत्य है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ किसान आंदोलन दबाने के लिए ट्विटर को ये धमकाया गया, तो वो होता हुआ मुझे नहीं। उसी हर्षवर्धन रुकिए बात, उसी किसान आंदोलन के दौरान पुष्पेंद्र जी से हमारी बहुत बार तकरार होती थी, यहीं पे बैठ के मैं शो करता था। नीरज जी एक लाइन में बोलना चाह रहा हूं। बोलो, जल्दी बोलो भाई, मैं सतीश जी के पास जाने वाला हूँ। हाँ। एक लाइन सिर्फ, पुष्पेंद्र जी सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा हूं। हमारा इनका तो बहुत पुराना परिचय है। हाँ। हम लोग पब्लिक कमेंट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अच्छा होगा कि पब्लिक लाइफ में प्राइवेट कमेंट को लाने की कोशिश न करें, निजी टिप्पणी करने से बचें, और अगर लगे कि हाँ उसकी बहुत जरूरत है तब जरूर करें। ये नहीं करना चाहिए, ये ना हमारे लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। पब्लिक इवेंट्स पर कमेंट। एक मिनट रुको सतीश जी, ये जो असली बहस तो यही है ना कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, विपक्ष की आवाज को दबा देना, जो गवर्नमेंट से डिसेंट करे उसको जेल में डाल देना, यही बहस है। अब उसमें जैक डोर्सी बोले या कोई भी बोले या जॉर्ज सोरोस बोले, असली मुद्दा ये है। मेरा सवाल वही है जो मैंने अभी कहा, जो मैंने अवनी जी से कहा था। इस देश में सैकड़ों की तादाद में यूट्यूब चैनल दोनों साइड के चल रहे हैं, कोई एक साइड कम नहीं है, दोनों साइड चल रहे हो, दिन भर उसमें घंटों घंटों की डिबेट चलती रहती है, मैं भी सुनता हूं। तो ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का साइन आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर ये तानाशाही हो जाती है, जैसे राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है, तो वो यूट्यूब चैनल चल थोड़ी पाते, या ये टिकैत जी थोड़ी धरने बैठ पाते कि वो हाईवे रोक रखा है। अगर एक कोरिया बन गया होता तो यही तो डेमोक्रेसी है कि दिन भर बैठ के मोदी सरकार गिराने की साजिश और दूसरी तरफ सरकार बचाने की साजिश चल रहा है ना, रंग इस समय भी चल रहा होगा। देखिए, बचाने की साजिश तो नहीं हो सकती। अरे मतलब योजना सर, योजना, आप शब्दों का आपने पकड़ लिया, योजना सर, सॉरी योजना नहीं, तो आप सर बहुत ही अच्छे संपादक हैं और मैं रिगार्ड करता हूं।
बचाने की योजना और गिराने की साजिश। ठीक जी, मैंने ये देखिए, सब कुछ ठीक रहता नीरज जी तो आप ये बात बोलते नहीं। लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। चाहे जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो संबंध रहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रहते हैं, वो सब ठीक नहीं है। इसलिए मैं भी इसका विरोधी हूं कि जो बाहर का इस तरह के पोर्टल्स हैं या इस तरह के है, इस तरह की चीजें हैं, वो उसका एक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो ठीक नहीं है। वो डेमोक्रेसी कंट्रोल करने वाली बात, हर चीज को पूरे दुनिया में कंट्रोल करने की तो ये कवायद चलती रही है, पहले से भी चलती रही है, तो उससे तो आजाद रहना है। मेरा ये 2-3 पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आपने कह दिया कि कोई साजिश कर रहा है और कोई सरकार बचाने की प्लानिंग कर रहा है और वो फ्री चल रहा है, तो आपने भी आज सर्टिफिकेट दे दिया कि सब डेमोक्रेसी सही है। सर्टिफिकेट ऐसा होता तो यार सतीश देखिए, मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, मैंने स्थिति आपके सामने रखी कि यही चल रहा है। वो सही चल रहा है, वैल्यू जजमेंट देने वाला मैं कोई नहीं हूं। यही चल रहा है। आपने पूछा कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, ये हम कोई ऐसा सारे लोग बोल रहे हैं, तो अगर डेमोक्रेसी इन डेंजर हो तो ये कैसे चल रहा है फिर? ये डेमोक्रेसी इन डेंजर वाली बात जो है, ये सब विपक्षी पार्टियां करें। हम ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा आवाज जा रहा है, हमारी आवाज है और हमारा कोई बायस नहीं है, तब तक ठीक है भाई। जैक डॉर्सी ने ये बयान अगर दिया है, तो जैक डॉर्सी जिस देश के निवासी, वहां पर इसकी खुद जांच करवाएं, ट्विटर वाले जांच करवाएं कि ट्विटर के इतने बड़े, अभी एलन मस्क के हाथ में है ट्विटर, तो उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप, मतलब उसकी तरफ से उसके पूर्ववर्ती अधिकारी ने लगाया है, वो फाउंडर है भाई, तो फिर उसकी साख पे बट्टा तो आएगा, तो वहीं पर जांच हो। अगर वहां जांच नहीं होती, और ऐसा अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो विपक्षी पार्टी राहुल गांधी और ये वो सब मिले हुए क्या क्या बोल रहे हैं, तो इनको कराना चाहिए जांच तो कराना चाहिए कि क्या एजेंडा है, क्या मंसूबा है, क्या चुनाव के समय ये सब हो रहा है। और अगर कोई विदेशी एजेंडे के तहत अगर ये चीजें हो रही है, तो ये तो हमने आज नहीं, पहले भी होते रहे। ये आज की बात थोड़ी है, ये तो जब से आजादी मिली है तब से ये हमले होते रहे। ये अखबारों का जो पहले का जी सतीश जी। पुष्पन जी, छोटा सा एक कमेंट आपका, संक्षेप में रखिएगा सर। देखिए जो प्रश्न जैक डोरसी ने उठाया है, वो प्रश्न हमारे लोकतंत्र के ऊपर उठाया है, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी, सोशल मीडिया के इंडिपेंडेंस के ऊपर उठाया है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जांच जो है वो करे, कोई आरोप लगाए तो जांच एजेंसी इनके पास ही। अच्छा, उनके पुष्पेन जी, आपका ऑडियो एकदम चला गया है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपका ऑडियो एकदम ड्रॉप हो गया, तो सुनाई नहीं दे रहा क्या बना, और समय भी लगभग खत्म हो गया। 20 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल 20 सेकंड है। देखिए, दो बातें हैं। अभी सतीश जी ने जो कहा कि जांच कराए या कोई विदेशी एजेंडा है, देखिए उस विदेशी एजेंडा तो सब दिन से रहा है भारत को दबाने के लिए, आज से नहीं, तो उसके खिलाफ तो हम काम करेंगे ही। देश में जर्नलिस्टों की आवाज केवल एक बार बंद हुई इमरजेंसी में, उसके सिवाय आज भी आप भी बोले, आप ही चैनल पर बदतमीजी के लेवल पे भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं जो उन्होंने कहा। और असली मुद्दा क्या है इसको समझ लीजिए। असली मुद्दा जैक डॉर्सी का ये स्टेटमेंट जो है ना, उसको तो बुलवाया गया है, उसको क्या पता क्या, एक बार उन्होंने कुछ ब्राह्मणवाद पे भी एक कमेंट डाल दिया था, बाद में माफी भी मांग ली थी, फोटो लगी। हाँ, मतलब ये जैक जिस पर कांग्रेस रिलाई कर रही है, उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी और बाद में माफी भी मांगी। मैं बोलना चाहता हूं, मेरा कहना है असली मुद्दा केवल एक है, असली मुद्दा केवल एक है। भारत की जो डेमोक्रेसी है ना, ये राजा राम के टाइम से, राजा भरत के टाइम से इसको कोई नहीं रोक सकता। उस पर कैप्चर करने की कोशिश जरूर है, जिसमें राहुल गांधी का और उसके समर्थन। आप तो ना, असली मुद्दा सिर्फ एक है, 2024 के चुनाव आने वाले हैं। 24 में ही है ना, इसलिए लगातार ऐसी चीजें होती रहेंगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, मैं तो सतीश जी चले गए मेरे ख्याल में, लेकिन मैंने ये बात साफ कही थी कि आप ट्विटर हैंडल देखिए ना,
मेरे कहने से थोड़ी आप मान जाएंगे कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान जाइए। आप दिन भर अगर ट्विटर कंज्यूम करते हैं, इंस्टाग्राम कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब कंज्यूम करते हैं, तो आप साफ देखिए ना, कहाँ डेमोक्रेसी इंटेंशन में। दोनों तरफ, दोनों साइड के लोग जम के लगे हुए हैं। मुझे लगता है यही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अब मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, नहीं, मोदी जी को भी दिया गया है, समय नहीं किया गया, समय एकदम समाप्त हो गया है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा समय समाप्त हो गया, शो खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी हेल्दी डिस्कशंस डेमोक्रेसी में होते रहने चाहिए, बिना किसी के बहुत पर्सनल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सबको धन्यवाद।